हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत बाल विकास की अवस्थाएं पढ़ाएंगे, जो कि सबसे पहली अवस्था है शैशवावस्था। उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो आइए देख लेते हैं शैशवावस्था क्या है। शैशवावस्था, जिसे अंग्रेजी में इन्फेंसी कहा जाता है, जो कि लैटिन भाषा के इन्फेंट से लिया गया है। इनका अर्थ है नहीं और फेरी का अर्थ है बोलना, अर्थात बोलने के योग्य इस अवस्था को कहा जाता है। इसको अलग अलग राइटर ने अलग अलग दिया है। कुछ राइटर इसे जन्म से लेके 5 साल मानते हैं, कुछ जन्म से लेके 6 साल तक मानते हैं, कुछ गर्भ से लेके आपका 5 साल तक राइटर मानते हैं। यहाँ हम सर्वविदित का ले रहे हैं कि जो ज़्यादातर लोग सर्वसम्मत से इसको मान रहे हैं वो ये है, जन्म से लेके 6 वर्ष तक की अवस्था को हम शैशवावस्था कहेंगे। इसमें भी है कि जन्म से लेके कितने साल तक पूर्व शैशवावस्था है, फिर मध्य शैशवावस्था है। लेकिन हम इतना डीपली ना जा, केवल आपको इतना पता होना चाहिए कि जन्म से लेके 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। परिभाषा हम ले लेते हैं वैलेंटाइन ने, जिन्होंने कहा था कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। तो आपके घर में बच्चे होंगे, तो हम जितनी चीज़ें बता रहे हैं आप अपने घर के बच्चों को शैशवावस्था में जो भी हैं, यानी जन्म से लेके 6 वर्ष तक के आप बच्चों पे वो सारी चीज़ें देखेंगे। आपके घर में नहीं है तो अड़ोसी पड़ोसी जहाँ भी हैं, आप उन चीज़ों को देखिए और फिर बताइए कि हाँ, जो ये इसमें लिखा है क्या वो सच है। क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं और हम सहमत हैं कि हाँ, शैशवावस्था में वो सारी चीज़ें होती हैं। आप भी देखिए अपने आसपास के और घर के बच्चों पे थोड़ा सा गौर कीजिए, तो आपको वो सारी विशेषताएं जो हम यहाँ दिए हैं वो सब दिखेंगे। तो आइए विशेषताओं पे ध्यान देते हैं। पहला है आपका तीव्र शारीरिक विकास। जन्म से लेके 3 साल तक बहुत ही तीव्र विकास बच्चों का होता है। उसके बाद थोड़ा विकास की गति थोड़ी सी धीमी पड़ जाती है। तो शैशवावस्था में शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। नेक्स्ट है आपका तीव्र मानसिक विकास। 3 वर्ष की अवस्था के बाद बालक का मानसिक विकास बहुत ही तीव्र गति से होने लगता है। तो उनका शारीरिक विकास भी बहुत तीव्र होता है और मानसिक विकास भी शैशवावस्था में बहुत ही तीव्र गति से होता है। नेक्स्ट है आपका दोहराने की प्रवृत्ति। बालक जब शैशवावस्था में होता है तो उसमें ये बहुत ही तीव्र गति से बालक हर एक चीज़ को दोहराता है, यानी रिपीट करता है। कोई सेंटेंस ले लीजिए, कोई कार्य ले लीजिए, बालक आपको करता हुआ देखेगा और उसी समय वो बहुत लंबा टाइम भी नहीं लगाएगा, उसको तुरंत दोहराता है। यानी जिस तरह से आप कार्य कर रहे हैं वो कार्य उसी तरह से करने की पूरी कोशिश करेगा। वाक्य को जो आप बोल रहे हैं उसे वो दोहरा के बोलने की कोशिश करेगा। तो वो चीज़ों को रिपीट करता है, यानी दोहराने की प्रवृत्ति शैशवावस्था में बहुत तेज होती है। नेक्स्ट है आपका जिज्ञासा। इस अवस्था में बालकों में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती, क्यों, क्या, कैसे, इतने क्वेश्चन उनके पास होते हैं। तो इस समय बालकों में जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है। अगर उन्हें खिलौने देंगे, हम अपना एग्जाम्पल दें, जब मेरा बेटा छोटा था उसे हम खिलौने देते थे, खिलौना चलता था, अब उसको ये जिज्ञासा होती थी ये चलता कैसे है। इस चक्कर में वो नए खिलौने 24 घंटे, बहुत मुश्किल से 24 घंटे चलाता था। वो भी अगर हम बहुत गौर कर रहे हैं कि वो तोड़े ना, तो नहीं तो उसका पूरा ऑपरेशन करके उसके सारे कलपुर्जे अलग कर देता था कि ये चल क्यों रहा है, ये ऐसे बना क्यों है। तो इस अवस्था में जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है कि चीज़ें क्यों हैं और कैसे हैं। नेक्स्ट है आपका कल्पनाशीलता। इस एज में बालक बहुत ज़्यादा कल्पना करने लगता है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि बच्चे छोटे होते हैं तो व्यक्ति कुछ भी, जैसे हम लोग कुछ भी उन्हें सुना लेते हैं, अरे ये भूत है, ये आ जाएगा, सो जाओ नहीं तो तुम्हें काट लेगा। तो बच्चा कल्पना करने लगता है कि हाँ, भूत होता है, भूत आता है, भूत ऐसा होता है। ये सब कहानियों के थ्रू हम लोग ही उनके माइंड में डालते हैं, तो वो उस हिसाब से कल्पना करने लगता है। वो सारी चीज़ें जो हम उन्हें बताते हैं वो यथार्थ में नहीं देखते हैं, इसलिए उसे वो कल्पना करते हैं कि ये इस तरह से होगा, ये सामान इस तरह से होगा, या वो जगह ऐसी होगी। अक्सर अच्छा और बुरा कल्पना वो ज़्यादा करते हैं, नॉर्मल नहीं करते हैं, क्योंकि हम उन्हें अच्छा या बुरा यही दो बताते हैं। बुरा बताते हैं जब उन्हें डराना होता है, अच्छा बताते हैं जब उन्हें हमें अप्रिसिएट करना होता है। अच्छा ये करोगे तो परी आएगी, तुम्हें ये खिलाएगी तो बच्चा, अच्छा परी आएगी। तो उनके दिमाग में अच्छा या बुरा होता है, मिट का नहीं होता है कि हाँ नॉर्मल भी, नॉर्मल की कल्पना वो कम करते हैं, या अच्छा करते हैं या बुरे की कल्पना करते हैं। तो इस अवस्था में बालक कल्पनाशील हो जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका दूसरों पर निर्भरता। इस एज में बालक दूसरों पर निर्भरता यानी अपने माता पिता या जो भी उन्हें पालते हैं उन पे वो आश्रित होते हैं। भूख हो, प्यास हो, बाथरूम जाना, वो सारी चीज़ों के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं। पूरे इस अवस्था में ही बालक दूसरों पर निर्भर होता है अपनी चीज़ों को करने के लिए या अपनी चीज़ों को करवाने के लिए। वो अपने माँ बाप जो भी उनको पालता है उन पे वो आश्रित रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है आत्म प्रेम की भावना। इस अवस्था में बालक खुद से प्यार करता है, अपनी चीज़ों से प्यार करता है। उसका अपना खिलौना वो किसी और को नहीं देता है। अपने माँ बाप में जिसको वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है वो नहीं चाहता है कि वो किसी और को प्यार करे। उसकी जो खुद की सारी चीज़ें हैं वो उन सब से प्रेम करता है क्योंकि उसको लगता है कि वो केवल उसकी है, किसी और की नहीं है। तो इस अवस्था में बालक अपने खिलौने, अपना या कोई फेवरेट डिश है जो खा रहे हैं, जैसे मैगी। आजकल बच्चों को मैगी बहुत पसंद है। अगर वो अपने बोल में लेके खा रहा है मैगी तो आप उसके बोल में से एक स्पून भी नहीं निकाल सकते, वो उसे देगा ही नहीं। यानी खुद से प्यार करना। खुद से मीन्स जिसको वो प्यार कर रहा है, या वो कोई वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो, वो खुद से प्यार यानी वो जिससे वो प्यार कर रहा है उसे वो नहीं चाहता है किसी और के साथ शेयर करना। तो हम लोगों को ये लगता है अरे माँ बाप शेयरिंग नहीं सिखाएं, लेकिन शैशवावस्था में बालकों के अंदर ये होता है कि वो अपनी चीज़ों को किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो आत्म प्रेम की भावना प्रबल होती है इस अवस्था में। नेक्स्ट है आपका संवेगों का प्रदर्शन, यानी बालक संवेग कब प्रदर्शित करता है। तो जन्म के समय बालक के अंदर केवल उत्तेजना ही प्रकट कर पाता है, लेकिन 4 साल के बाद बालक भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा ये चारों संवेग प्रकट करने लगता है। यानी वो किसी चीज़ से डरता है तो उसके अंदर भय के संवेग आते हैं। वो किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है तो उसे किसी करता है, उसके गले जाके लगता है तो वो प्रेम का संवेग प्रकट करता है। और उसे दर्द होता है तो वो दर्द के संवेग प्रकट होते हैं। तो संवेगों का प्रदर्शन वो इस काल में करता है। नेक्स्ट है आपका साथ खेलने की प्रवृत्ति। जब बालक बहुत छोटा होता है तो वो अकेले खेलता है, लेकिन जैसे जैसे वो थोड़ा बड़ा होता है यानी 3 साल के बाद बालक अपने साथ के बच्चों के साथ खेलना चाहता है, के साथ वो अच्छे से खेलता है। तो उसके अंदर सामाजिक भावना, बच्चों के साथ खेल रहा है तो समूह में उसके अंदर सामाजिक भावना उत्पन्न होती है और बालक सामाजिक होता है। तो इस काल में साथ में खेलने की प्रवृत्ति भी होती है। तो ये है आपका शैशवावस्था, अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषताएं। ये सारे गुण शैशवावस्था में बालकों को मिलते हैं। तो आज आप लोग पढ़े हैं शैशवावस्था, उसके अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बाल्यावस्था के बारे में पढ़ाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।